नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ सिमरन पांडे। आइए देखते हैं लखनऊ से श्री साथी उंजला की खास रिपोर्ट। लखनऊ में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता कर सांसद की कार्यप्रणाली और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, रोजगार, महंगाई, ग्रामीण विकास और आम जनता की समस्याएं आज देश की बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इन मुद्दों पर संसद में अपेक्षित गंभीर चर्चा दिखाई नहीं दे रही है। सुनील सिंह ने सांसदों की आवाज को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब 543 सांसदों की आवाज नहीं सुनी जाती तो 850 सांसदों की आवाज कैसे सुनी जाएगी। उन्होंने सरकार से जनता के मूल सवालों का जवाब देने और विपक्ष की बात गंभीरता से सुनने की मांग। संसद के कामकाज में व्यवधान से होने वाले कथित 175 करोड़ रुपए के नुकसान पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना था कि संसद जनता और गरीबों के पैसे से चलती है, इसलिए नुकसान की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सुनील सिंह ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब उनके इस दावे से यूपी की सियासत गर्मा गई। अरे केंद्र सरकार ला रहा हो, अमेरिका के दबाव में वापस ले रहा हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के हालात हों, विभाजन विभीषिका बांध के आज देश को याद दिलाया जा रहा है, बांटने की फिर से साजिश करी जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है। तो आज देश को आवश्यकता है कि देश बढ़े, देश जुड़ के बने और हम अमेरिका और चाइना से बहुत आगे जा सकते हैं। बस कुशल नेतृत्व की जरूरत है, जिसको बदलने के लिए 27 और 29 निश्चित रूप से जान के चलिए कि इंडिया अलायंस जीतेगा और भारत जीतेगा और देश जीतेगा। उतना कार्य क्षमता नहीं है कुछ नया देश को देने को, तो आप 75 साल से ऊपर हो गए, आपको मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए और देश को, नौजवानों को अपनी ही पार्टी के किसी लोगों को सौंपे तो जाके कम से कम जो आपका कार्यकाल बचा है उसमें देश को और ज्यादा गड्ढे में ना ले जाए। आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो हालत है, वो दुनिया में सबसे पीछे है। आज हम आजादी की बात कर रहे हैं, लेकिन शर्म आती है जब हमें अमेरिका के हाथों आज हमारी ट्रेड डील ऐसी होती है कि जहां देश का किसान बर्बादी की कगार पर आ जाता है और देश पूरी तरह बर्बादी की उस ट्रेड डील में आ रहा है। अमेरिका हमको अनुमति देता है कि आप 1 महीने के लिए रशिया से तेल खरीद सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर भारत की बेइज्जती करी जाती है, वही चाइना आके दिखाता है, ब्राजील आके दिखाता है, मैक्सिको जैसा छोटा देश एक अमेरिका की डिक्टेटरशिप को आंखें दिखाकर बात करता है। वही हमारी सरकार पूरी तरह अमेरिका के हाथों सरेंडर होकर जिस तरह की आजादी आज देश में होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के हाथों हमारे देश की आजादी बेच दी। अभी बड़े शर्म की बात है कि इस संसद सत्र में 12 कानून पास हुए, जिसमें किसी भी कानून को लागू करने में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा। 5 मिनट में हर कानून लागू कर दिया गया। 12 विधेयक पास किए गए, 15% कुल संसद में काम हुआ, लेकिन एक विधेयक वापस हो गया और वो विधेयक जेपीसी को दे दिया गया, एफसीआरए नाम का। एफसीआरए इसलिए नहीं वापस हुआ कि उसको विपक्ष बहुत ज्यादा वो कर रहा था। एफसीआरए वापस होने का उद्देश्य है कि अमेरिका के कांग्रेसमैन ने विरोध किया और अमेरिका के दबाव में एफसीआरए वापस लेना पड़ा केंद्र सरकार को। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था, आज हमारी किसानों की स्थिति, आज हमारे पार्लियामेंट में कानून डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के हाथों चल रहे हैं। ये देश की आजादी के 12 साल में जो इनकी सरकार है वो हमें दे रही है और इसको बदलाव के लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि देश बचे, समाज बचे, नौजवान बचे, किसान बचे, आम आदमी बचे, लोकतंत्र बचे, चुनाव आयोग बचे और ये देश बच सके। हम में बहुत क्षमता है अमेरिका से आगे जाने की, चाइना से आगे जाने की। बस एक कुशल नेतृत्व की देश को जरूरत है और वो नेतृत्व बदलने का समय 2027 का चुनाव पूरे देश का ही चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, जहां देश की स्थिति बदलेगी। और ये एक देश को बदलने के लिए चुनाव है जो उत्तर प्रदेश में आएगा। तो आज आजादी की इस पूर्व दिवस पर हम संकल्प लें कि हम देश के लिए काम करेंगे। हम जो कुछ है, जो चल रहा है, इस नफरत की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे, बांटों पे नहीं जाएंगे। हम देश को जोड़ने के लिए देश को आगे बढ़ाएंगे और सबको साथ लेकर ही देश आगे बढ़ेगा। यही लोकदल चाहता है और यही उद्देश्य है। बाकी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कल 50,000 रुपए 10 साल के कार्यकाल के बाद हर मोर्चे पर फेल उत्तर प्रदेश सरकार अब कह रही है कि 10 साल में हमने बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम जो किए, जो जनता के नजरों में पूरी तरह फेल हैं, और आज हम महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने का एक घोषणा करने जा रहे हैं। ये 50,000 रुपया जो उत्तर प्रदेश सरकार पे एक बोझ आएगा, पूरे देश की सरकार पे, जहां देश की हालत ऐसी है कि दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार भारत है और आज उसमें अगर 50,000 रुपया महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव जीतने के लिए देगी तो वो 6 लाख करोड़ का जो बजट पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार के 9 लाख करोड़ के बजट में, क्या वो भारतीय जनता पार्टी अपने घर से देगी?
क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे से देगी? तो ये जिस तरह की घोषणाएं चुनाव जीतने के लिए, चाहे बिहार का चुनाव हो 10,000 रुपए देने हो, चाहे उत्तर प्रदेश में 50,000 रुपए देकर चुनाव जीतने की योजना बनाई जा रही है, एक पूरी की पूरी तरह इस तरह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे जीता जाए, तो उसको जिस तरह से किया जा रहा है, ये बड़े शर्म की बात है कि 10 साल कोई सरकार रहती है और उसके बाद प्रलोभित करती है, जनता के टैक्स पेयर का पैसा देती है, आप लोगों का पैसा देती है, मेहनत कशों का पैसा देती है, और उसको देखकर ये कहना चाहती है कि पैसा ले लो और वोट दे दो। आप अच्छी बातें कर रहे हैं। एक परीक्षा निकालती है उत्तर प्रदेश की सरकार, किसी चपरासी की भर्ती करती है, जिसमें आप ही लोगों के माध्यम से आता है कि 2,500 PhD, 10,000 MTech लोग भाग लेते हैं एक सफाई कर्मी की भर्ती के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी अगर दूर हो चुकी है, अगर हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिल चुकी हैं, तो ये बातें सिर्फ एक सरकार की ऐसी बातें हैं कि जहां सरकार जानती ही नहीं कि बेरोजगारी दूर कैसे करनी है, सरकार समझ ही नहीं पा रही है। सरकार ना तो अपने गांवों को इस लायक बनाई जा रही है, जो चौधरी चाप का मॉडल था कि हर गांव में जब तक हम कुटीर लघु छोटे उद्योग नहीं डालेंगे, जब तक हम देश को, हमारे नौजवानों को पलायन रोकने के लिए ग्रामीण स्तर पर, छोटे जिले स्तर पर रोजगार नहीं देंगे, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। सरकार सिर्फ पूरी घोषणाएं करती है, नौकरियां सिर्फ कागज पर हैं, नौकरियां हैं नहीं। देश का नौजवान सबसे ज्यादा बेरोजगार है, सब जानते हैं, सिर्फ इवेंट है, डाटा को झूठा बना के करा जा रहा है। और बेरोजगार नौजवान जो आज जो जंतर मंतर पे पेपर लीक्स के हालत में जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि देश का नौजवान इस पेपर लीक से भी परेशान है और बेरोजगारी से भी परेशान है। और सरकार की नींद खुल दी है। अभी एक मंत्री गए हैं, आने वाले समय में प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी तो मचा ली एक मंत्री का इस्तीफा देके, लेकिन निश्चित रूप से जानिए, अगर किसान और नौजवान फिर सड़कों पर आया तो सरकार के जाने के दिन आएंगे, और जब दिन आएंगे तो हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री जी को शेख हसीना की तरह कहीं और जाना पड़े। तो बेहतर है इस देश को किसी काबिल हाथों के दे दें, जो नौकरियां भी दे सके, देश को भी आगे ले जा सके। क्या आज हम वास्तव में उन सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? सत्ता में बैठे 12 साल से सत्ता में बैठे लोग, 10 साल उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे लोग आज विभाजन विभीषिका जैसे कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है कि क्या हम वापस उस नफरत को याद कर रहे हैं जो आज़ादी के समय हुआ? जो कुछ हुआ गलत था, लेकिन आज हमें नफरत को नहीं याद करना, आज हमें मोहब्बत से लोगों को जोड़ना है। आज देश में बात करना है कि इस आज़ादी को पाने के लिए किस तरह लोगों ने क्या क्या किया, देश का किस तरह बलिदान दिया। लेकिन आज जो देश की आज़ादी के समय अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, जो देश की आज़ादी में जिनका कोई योगदान नहीं था, वो अपने कर्मों को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दों को ढूंढ रहे हैं और समाज में फिर से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आज देश में प्रश्न है कि क्या आज़ादी के 79 साल बाद क्या आज देश की हालत कहाँ है? आप देखेंगे पूरे एशिया में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे नीचे स्तर पर है। पिछले 12 साल के शासनकाल में जो केंद्र सरकार ने हमें दिया है, आज देश की हालत ऐसी है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में, एशिया में सबसे निम्न स्तर पर आ चुकी है। पर कैपिटा इनकम सबसे नीचे स्तर पर है भारत की। आज हमारे डॉलर का दाम जो 2014 में 60 रुपए होता था, आज 97 रुपए हो रहा है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पेपर लीक हो, युवाओं का मुद्दा हो, युवाओं पे जिस तरह 19 दिन तक, 25 दिन तक सत्र चला, जिसमें 19 बैठकें हुई, और जिस बैठकों में 175 करोड़ रुपया जनता का बर्बाद किया गया, क्योंकि प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, और 15 मिनट संसद की कुल कार्रवाई हुई, लेकिन विपक्ष मांग करता रह गया और सरकार के मंत्री सदन में नहीं आए, और सदन में अमित शाह जी नहीं आए, जिसके कारण सदन की कार्रवाई मात्र 15% चली। तो चाहे छात्रों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसान, आप मान के चलिए कि आजादी के बाद से किसान की जो फसल का दाम है वो 10% नहीं बढ़ रहा, लेकिन महंगाई 40% बढ़ रही है। 40% से ज्यादा महंगाई बढ़ रही है किसानों के लिए, और उसकी आमदनी 10% नहीं बढ़ रही। तो आज किसान हो, युवा हो, आम आदमी हो, हर आदमी इस जो एक सरकार जिस तरह की अर्थव्यवस्था पे हर मोर्चे पर फेलियर सरकार हमारे देश की चल रही है, और हर मुद्दे पर फेल है, सिर्फ हर मुद्दे को इवेंट बनाकर जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा जो कोई काम नहीं कर रही, और देश की अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में चौपट हो रही है। तो आज लोकदल इंडिया अलायंस के साथ और कहता है सरकार से कि भाई बहुत हो गया, आप बहुत दिन हो गए, हम लोग, आप 12 साल हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हर चुनाव में ऐसा होता है कि सीटों को लेकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और हम लोग आपस में बैठ के अखिलेश जी को भी समझाएंगे। हमने इंडिया अलायंस की बैठक में भी कहा था कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री आप ही को बनना है। इंडिया अलायंस में ना कांग्रेस से बनने जा रहा, ना लोकदल से बनने जा रहा, मुख्यमंत्री अखिलेश जी आप ही बनेंगे। बस आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा,
सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। वो गलती नहीं करनी पड़ेगी जो कहीं बिहार में हुई या बंगाल में हुई, वो गलती उत्तर प्रदेश में नहीं दोहरानी पड़ेगी। और बड़ा दिल दिखाएंगे तो सबको साथ लेकर चलेंगे। तो हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, अगर हम लोग जो चुनाव होने जा रहा है, आप यकीन मानिए, आज आप हो सकता है इस बात को ना माने, इंडिया अलायंस की आंधी आने जा रही है उत्तर प्रदेश में। 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस जीतेगा। बस एक ही खतरा है, ईवीएम ज्ञानेश कुमार, जो हर चौथा वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर कर देंगे। मुकाबला उससे करना है। जनता तो मुकाबले को तैयार बैठी है और जनता तो अपना मन बना चुकी है। अखिलेश यादव 27 को लेकर बोले हैं कि महिलाओं सालाना 40,000 देंगे, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कल बोला 50,000 देंगे। कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारा तो लोकदल का तो मानना ये है कि आप रोजगार सृजित करिए, आप गांवों को रोजगार दीजिए। जितना पैसा आप इसमें लगा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी हमारी ये सलाह है। अगर सरकार जो इंडिया अलायंस की बनने जा रही है उसमें तो अखिलेश जी को भी यही सलाह होगी कि चौधरी चरण सिंह कहते थे ग्रामीण रोजगार सृजन करो। रोजगार सृजन होगा, जितना पैसा आप इसमें व्यर्थ कर रहे हैं ये व्यर्थ है। आप ग्रामीण रोजगार सृजन करिए। रोजगार सृजन होगा तो वो स्थायी होगा, और स्थायी होगा तो नौजवानों को, महिलाओं को अपने गांव छोड़ के लखनऊ, दिल्ली, बंबई नहीं भागना पड़ेगा। तो हम रोजगार सृजन पर जोर देंगे। हम जोर देंगे कि जो चीज़ें हमारे गांवों में बन सकती हैं, छोटे शहरों में बन सकती हैं, उनको बनाया जाए, और ताकि हम चाइना से आगे जाएं। हमारे को चाइना को पीछे करना है आने वाले 10 सालों में, और उसके लिए हम अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा करेंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना अच्छा करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा काबिलियत है। चाइना अब कहीं हमारे आगे स्टैंड ही नहीं करता। लेकिन ये देश का, हमारा जो नेतृत्व है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान में उलझा रहा। इसने देश को आगे बढ़ाने की बजाय, देश की अर्थव्यवस्था को सोचने की बजाय सिर्फ इस मुद्दे पे ध्यान दिया। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा नौजवान, हमारे लोग इतने काबिल हैं कि जिस दिन हम लोग सही नेतृत्व में होंगे तो हम चाइना को और अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ेंगे। भारत में बहुत क्षमता है काम करने की, सिर्फ एक कुशल नेतृत्व की जरूरत है। लेकिन पैसे को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? एक तरफ वो 40 बोल रहे हैं, 50 बोल रहे हैं, उसका वोट खरीद रहे हैं क्या? देखिए, अगर कोई 50 जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है 50,000 देंगे, गलत है। अगर उन्होंने भी बोला है तो हो सकता है उन्होंने भी इस प्रभाव में बोला हो कि शायद वो लगता है कि पैसे देने से जीत जाएंगे। लेकिन उत्तर लोकदल का ये मानना है कि हम स्थायी रोजगार देंगे, हम ग्रामीण रोजगार सृजन करेंगे। तो हो सकता है कि उनका ऐसा मानना हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इतना पैसा जो बजट में चाहिए, हमें नहीं लगता कि 6 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के 9 लाख करोड़ में कोई भी सरकार देगी, और देगी कहाँ से। अब तो कहते हैं चाहे अखिलेश जी दें, चाहे योगी जी दें, अपने पार्टी फंड से दें। जिसको भी इस तरह फ्रीबीज बांटनी है, अपने पार्टी फंड से दें। जनता के टैक्स पेयर का पैसा इस तरह बर्बाद करने का किसी को अधिकार नहीं है। हालांकि आज हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कुछ नहीं करेगा, लेकिन इस देश की जनता फैसला करेगी। इस देश की जनता के टैक्स पेयर का पैसा आपकी कोई अमानत नहीं है जिसको आप इस तरह बर्बाद करें। टैक्स पेयर का पैसा है, आपको बांटना है, आप अपने पार्टी फंड से बांटिए। लेकिन इस तरह की घोषणाएं एक बिल्कुल गलत हैं, जो नहीं होनी चाहिए।